बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज का मेरा वीलॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। आज मेरा लाइव सेशन मुल्क में होने वाली एक हलचल, एक सूरत हाल जो इस वक्त चल रही है इलेक्शंस की, उसको लेकर के है। क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन है और आप सब लोगों ने अपने आगे के वक्त के लिए एक लीडर चुनना है जो कि आपको 5 साल सर्व करेगा। तो ये फ़ैसला हर 5 साल के बाद करना होता है और ये बहुत ही सोच समझ के करने वाला फ़ैसला होता है। ये हमारी ज़िंदगियों का मामला है, हमारे मुस्तकबिल का मामला है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। तो इस फ़ैसले को करने के लिए बहुत सोच समझ के इंतखाब करना चाहिए कि आप जिस लीडर को चुन रहे हैं, आप जिसका इंतखाब कर रहे हैं, आया वो आपके लिए वो सब चीज़ें पूरी करेगा जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं या कि नहीं करेगा। तो वादे दावे बहुत से लोग करते हैं, बहुत सी पार्टीज़ करती हैं और हम मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ लोग हमारे पास आते रहे। हम लोगों ने वोट भी दिए और कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत 1%, 1.1% किसी ने उम्मीदें पूरी की। अदरवाइज़ 90%, 99.9% डिसअपॉइंटमेंट्स रहती हैं। तो उसकी वजह क्या हमारा चुनाव गलत है होता है या कि हमारे मुल्क में निज़ाम ऐसा है। और अगर हमारे मुल्क में लोग सही लीडर्स को चुन नहीं रहे हैं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है, उन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान में चलने वाली, जो कि चलने वाली इसलिए कह रही हूँ, इट्स अ रेगुलर वर्ड के जो ज़्यादा सुनने में नाम आते हैं वो ज़्यादा होता है PMLN, PTI, पीपल्स पार्टी। तो यही पार्टीज़ हैं जो कि ज़्यादा सर्कुलेट कर रही होती हैं। बाकी माशाल्लाह बहुत सारी और पार्टीज़ भी हैं, इस्लामिक हैं, सारा कुछ है, बट कभी भी इक़्तिदार में नहीं आई। और बहुत अच्छी रिलीजियस पार्टीज़ हैं, TLP है, बहुत सारी और पार्टीज़ हैं जो कि बेशक के सीटें भी लेके जाते हैं, असम्बली में भी बैठे होते हैं, मगर कभी इक़्तिदार में नहीं आए। और उनके एजेंडाज़ भी बहुत अच्छे हैं, उनके पर्सपेक्टिव भी बहुत अच्छे हैं, मगर इक़्तिदार में नहीं आ पाते। इसके पीछे पूरा एक थॉट प्रोसेस होता है और हमारे मुल्क में बहुत हद तक हमारी बिग बॉसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। तो व्हाट आई कैन से इट, लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम पाक आर्मी को बहुत ज़्यादा कई बार अनजस्टिस कर जाते हैं उनके साथ, क्योंकि वो बॉर्डर्स पर भी हमारी हिफाजत करते ही हैं, लेकिन बहुत सारे मामलात हमारे मुल्क की ऐसे हैं जिन पे वो हमारा साथ देते हैं। बदगुमानी अपने जो आर्मी के हीरोज़ हैं उनको लेकर के नहीं होनी चाहिए। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। जिस तरह सियासत में अच्छे बुरे लोग होते हैं, इसी तरह हर जगह पर अच्छे बुरे लोग होते हैं, आर्मी में भी होंगे, हर जगह पर होते हैं। तो बदगुमानी अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि इंसान को पॉजिटिव होकर सोचना चाहिए। हर जगह पर अच्छे और बुरे हर तरह के लोग होते हैं। हम लोगों ने इतने कर्जे ले रखे हैं, इतने कर्जे ले रखे हैं कि अगर हमारा कोई भी अगर आर्मी की सीट्स पर भी कोई पर्सन इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली नाम खुद से नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं किसी को हाईलाइट करना नहीं चाहती, बट द थिंग इज़ के उन सब चीज़ों को एकोमोडेट करने के लिए बहुत सारे थॉट प्रोसेस से लोग चल रहे होते हैं और एक आम इंसान को इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीज़ें समझ नहीं आती जितने सब प्रॉब्लम्स हमारा मुल्क इस वक्त देख रहा है। तो बहरहाल हमारी बेसिक नीड्स हैं जी, रोटी कपड़ा मकान के अलावा अद्वियात, जो कि आजकल हर इंसान को लगी हुई हैं, और डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स का अच्छा होना, ये सब चीज़ें भी हमारी बेसिक नेसेसरीज़ में ही आते हैं। बच्चों की अच्छी तालीम जो कि बहुत ज़रूरी है। जब भी
आपके पास कोई वोट लेने आए, प्लीज़ उनसे ये एक्नॉलेजमेंट लें कि वो आपके वोट के रिटर्न में आपके लिए क्या करेंगे, वो आपके लिए क्या सहूलियात प्रोवाइड करेंगे। वरना वोट बेशक ना डालें, क्योंकि अगर हमें उस वोट के एवज़ कुछ वसूल नहीं होना, हमारे बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही होती, हमारी अपनी नहीं लग रही होती, हमें नौकरियां नहीं मिल रही होती, हमें बहुत सारे और क्यों आजकल इतना ज़्यादा सोशल मीडिया वीलॉग्स ये वो चीज़ें चल रही हैं, लोगों के पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा है। और इस सब चीज़ों को किसने पूरा करना है? हमें इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। और जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक हम अपने वो तमाम लोग जो हमसे वोट लेने आते हैं, हम उनके आगे अपनी शराइत नहीं रखेंगे, तब तक हम कोई भी और स्टेप नहीं उठा सकते। हम आवाम हैं, हमारे ही पैसे पर सारा मुल्क चल रहा होता है, ये सब सियासतदान चल रहे होते हैं। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं, हम अपने हक़ के लिए बोलें, हमारे राइट्स के लिए, हमारी अद्वियात के लिए। हमें सेहत कार्ड के नाम पे बेवकूफ़ मत बनाएं, हमें हमारे हॉस्पिटल्स में ही तमाम सहूलियात प्रोवाइड करके दें, हमें हर तरह की एजुकेशनल सहूलतें मुयस्सर करें। अभी पिछले दिनों चला था जी, प्राइवेट कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स को, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ जाकर पढ़ेंगे? आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनको प्राइवेट स्कूल्स जैसी तमाम सहूलियात दें स्कूल्स को, और उन स्कूल्स में फ्री ही एजुकेशन दें। एजुकेशन शुड बी फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन विद हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। ये सब चीज़ें हमें अपने MPs MNAs के जो टिकट होल्डर्स हमारे पास आएंगे उनसे एक्नॉलेज करनी है। हमारी डिमांड्स वो पूरी करेंगे। मुझे मेरा बस चले तो मैं तो साइन करवाऊं कि आया आप हमारे लिए कुछ करेंगे तो मैं वोट दूंगी, वरना मैं वोट नहीं दूंगी। वाई शुड आई कास्ट द वोट अनटिल और अनलेस आई एम नॉट गेटिंग एनी एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और अपने वोट को सिक्योर करें। आपका वोट बहुत अहमियत रखता है, और उसकी वैल्यू को जानें। अपने वोट की वैल्यू को जानते हुए, पहचानते हुए ही किसी को वोट दें। और एक बार फिर इस सब के बीच में आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बहुत ज़्यादा अजीब अजीब कंटेंट लेकर नहीं आती हूँ, बहुत ही सिलेक्टिव से वीडियोस करती हूँ, इन्फॉर्मेटिव करती हूँ, वो चीज़ें करना चाहती हूँ जो कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हों। मैं खुद एक पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, आई डोंट वांट टू नेम दैट पार्टी, लेकिन मैं बाकी पार्टीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ। इसकी रीज़न ये है, मुझे इवन अच्छा नहीं लगा कि एक पार्टी को उसका निशान ले लेना या चीज़ें इस तरह की करना, ये सूट नहीं करता। हमें सबको मैदान में आने देना चाहिए, सबको इलेक्शन लड़ना चाहिए, सबका पूरा राइट है इलेक्शंस के ऊपर। जब एक खुला है मैदान, एक चीज़ डेमोक्रेटिक है, एक कंट्री डेमोक्रेटिक है, तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी देन? डेमोक्रेसी तो होती ही ये है कि हर एक को खुली आज़ादी हो, हर एक को इजहार राय का पूरी आज़ादी हो, वो अपने ख्यालात का इजहार खुल के कर सके। हम आवाम हैं और हमारे ही वोटों पर इलेक्ट होकर लोगों ने आना है। और अगर यहाँ पर हम किसी को रोक दें, किसी पर पाबंदी लगा दें, तो ये गलत बात है। तो मैं तमाम पार्टीज़ के लिए ये चाहूँगी कि सबको ही होना चाहिए। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मैं अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। द रीज़न इज़ कि मुझे लगता है उनके सबसे बेहतरीन काम है पाकिस्तान के तरक्याती कामों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा काम उस पार्टी के हैं। लेकिन हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आपके जो भी फेवरेट लीडर्स हैं, और अगर वो किसी वजह से इस वक्त मुश्किल में हैं, यू शुड स्टैंड फॉर देम एंड यू शुड डू समथिंग फॉर देम सो दैट दे शुड कम इन। लाइक जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन हुई हुई है, और इलेक्शंस जब हों, जिस वक्त भी हों, अगर 8 फरवरी को हो रहे हैं तो भी वो पार्टी को भी बीच में होना चाहिए, क्योंकि फेयर जो प्ले है वो तभी होता है। अच्छा, अब टाइम ख़त्म हो रहा है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एक बार फिर कहना चाहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें।